गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर कंप्लीट किया था। ओके, उसका क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग अब डिफरेंट पॉलीमर्स देखने वाले हैं, बट उसके पहले एक जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन वो देखने वाले हैं। एडिशन दैट मीन्स आपके माइंड में तुरंत ही अनसैचुरेटेड नेम आना चाहिए। ओके, सो वी कैन से दैट कि एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, तो ऐसा बोल सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ और इन दिस polymerization, in this polymerization same or different but क्या unsaturated molecules combine together on a large scale, to make पॉलीमर। तो ऐसे पॉलीमर को हम क्या बोलेंगे? एडिशन पॉलीमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऐसे पॉलीमर को हम बोलेंगे एडिशन पॉलीमर। ओके, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स सिंगल और डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स दैट मीन्स सिंगल और डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, बराबर। तो उसके अंदर हम लोग एक रिएक्शन देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला एक एग्जाम्पल देख रहे हैं कि इथीन ले रहे हैं। इथीन इज अ अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल। ओके, एन टाइप्स ऑफ एन इथीन ले रहे हैं। यहाँ पे बोल देते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। एंड कैटालिस्ट जो यूज़ होता है वो है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कैटालिस्ट है। बराबर। एंड आपको मिलता है पॉलीथीन। ओके, इसका एक दूसरा नाम भी है। ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोला जाता है। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ओके, तो एक्चुअली इसका जो मैकेनिज़्म है वो क्या हो जाएगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। तो हम लोग इथीन का ही ये फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म देखने वाले हैं यहाँ पे कि कैसे रिएक्शन होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। ओके, और कौन सा रिएक्शन है ये? चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। ओके, तो सबसे पहले हमें रिएक्शन स्टार्ट करना है। ओके, जिसको हम बोलेंगे चेन इनिशिएशन स्टेप।
बराबर। मैं यहाँ पे थियोरेटिकल पार्ट नहीं लिख रहा हूँ पूरा, वो आपको टेक्स्ट बुक में से लिख लेना है। फर्स्ट हम लोग करते हैं, फर्स्ट स्टेप है, मैं आपको समझाऊंगा पूरा कि चेन इनिशिएशन स्टेप कि रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगा। पहले तो ऐसे ही स्टार्ट तो नहीं होता है, बराबर। उसके लिए कुछ कंडीशंस चाहिए होगी, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होगा, कैटालिस्ट यूज़ करते हैं रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए, तो फ्री रेडिकल कैटालिस्ट है। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ फ्री रेडिकल, तो कैसे बनते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग वो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, H2 मॉलिक्यूल है। सो हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। चलो अब यहाँ से हम लोग बॉन्ड ब्रेक करेंगे। कैसे? क्लीवेज कैसा होगा? होमोलिटिक क्लीवेज होगा। ओके, होमोलिटिक फिशन होगा। तो क्या होगा कि दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे। तो अब ये जो स्पीसीज बना है दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके, उसको क्या बोलेंगे हम? फ्री रेडिकल बोलेंगे। ओके, अब जो इथीन के लिए यूज़ होता है वो यूज़ होता है बेंजोइल पैरोक्साइड। बेंजोइल पैरोक्साइड C6H5C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बेंजोइल पैरोक्साइड, ये पैरोक्साइड बॉन्ड आ गया बीच में, अगेन C6H5, बराबर। इसका नाम है बेंजोइल पैरोक्साइड, बराबर। तो अब फर्स्ट क्या होता है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि होमोलिटिक क्लीवेज होगा, जो पैरोक्साइड बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए होमोलिटिक फिशन। ओके, दैट मीन्स दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे। सो 2 moles ऑफ C6H5 C डबल बॉन्ड O एंड ऑक्सीजन हैज़ इट्स ओन इलेक्ट्रॉन। बट ये जो फ्री रेडिकल बना है वो स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन सिंगल इलेक्ट्रॉन के पास है, ऑक्सीजन हैज़ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या होगा? दूसरी बार होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है। अब होगा बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ, बराबर। तो क्या होता है कि 2 moles ऑफ आपको क्या मिलेगा? C6H5 फिनाइल, इसको क्या बोलेंगे? फिनाइल फ्री रेडिकल, फिनाइल फ्री रेडिकल एंड कार्बन डाइऑक्साइड 2 moles ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। ओके, तो ये है इनिशिएशन। हमने क्या तैयार किया है? तो फ्री रेडिकल तैयार किया। अब भी यहाँ पे रिएक्शन ख़त्म नहीं होता है। क्या होता है कि ये जो फ्री रेडिकल तैयार हुआ है, बराबर, उसमें से मैं एक लिख रहा हूँ यहाँ पे कि C6H5 फ्री रेडिकल है। इट रिएक्ट्स विथ 1 molecule of ethene. It reacts with 1 molecule of ethene. Okay? तो सेम टाइप का रिएक्शन होगा कि यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा, बराबर। तो दोनों कार्बन अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे। तो ये जो फिनाइल फ्री रेडिकल है वो क्या करेगा? कोई एक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, बराबर, एंड आपको क्या बना के देगा? C6H5 CH2
CH2 एंड ये क्या तैयार हो गया है? फ्री रेडिकल इनिशिएटर बोल सकते हैं। फ्री रेडिकल इनिशिएटर जो अब रिएक्शन स्टार्ट करेगा, क्या बोलेंगे इसको? फ्री रेडिकल इनिशिएटर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जा रहे हैं जो है चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप। बराबर, इसको हम बोल सकते हैं नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 2। चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप। चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप। सो क्या होगा कि फ्री रेडिकल इनिशिएटर जो है C6H5 CH2 it reacts with another molecule of ethene। रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे भी क्या होगा? होमोलिटिक क्लीवेज ही होगा, फ्री रेडिकल तैयार होगा। बराबर, एंड ये वाला जो फ्री रेडिकल है वो अगेन किसके साथ? तो CH2 के साथ अटैच्ड होगा। बराबर, तो क्या बनाएगा? C6H5 CH2 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 CH2। ओके, तो ऐसे ही n molecules of ethene, n molecules of ethene। तो फाइनली क्या रहता है कि लास्ट में फ्री रेडिकल रहता है CH2 के ऊपर। तो ऐसे n मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? C6H5 CH2 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 CH2, ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ और n टाइम्स है तो ये तो कॉमन रहेगा n टाइम्स, एंड लास्ट मॉलिक्यूल क्या होगा? इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से चेन क्या होगा? प्रोपोगेट, मतलब उसका ग्रोथ होगा। ओके, इसीलिए उसको चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोला जाता है। बराबर, एंड लास्ट स्टेप आपका स्टेप नंबर 3 जो है चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप कि अब ख़त्म करेंगे चेन जो प्रोपोगेट हो रही है, ग्रोथ हो रहा है उसका। तो एक्चुअली देखो यहाँ पे 2 फिनाइल फ्री रेडिकल थे, हमने एक का ही रिएक्शन दिखाया, सेम वे दूसरा भी इसी तरीके से रिएक्शन होगा दूसरे का भी। तो क्या होता है? ऐसे 2 चेन तैयार होंगे फ्री रेडिकल C6H5 CH2 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 CH2। ओके, ये फ्री रेडिकल सेम वे n टाइम्स C6H5 CH2 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 CH2।
n टाइम्स। ओके, अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे। बराबर, तो चेन कंप्लीट हो जाएगा एंड कहीं पे भी फ्री रेडिकल या फ्री स्पेस बचेगा नहीं। C6H5 CH2 CH2, ये n टाइम्स CH2 CH2, यहाँ पे एक ख़त्म हुआ, चलो दूसरा शुरू करेंगे। CH2 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 C6H5 एंड यहाँ पे ये n टाइम्स। तो क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे पोलीथीन। इट इज़ नोन एज पोलीथीन। ओके, तो ये वाला बेसिकली टॉपिक आपका यहाँ पे ख़त्म हुआ। बराबर, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन टेक्स्ट बुक में से आपको थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो लिखना है, बहुत ही सिंपल है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग दूसरे पॉलीमर्स देखेंगे। थैंक यू।